हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं कि एंड्रॉयड में यूनिट यूआई टेस्टिंग कैसे की जाती है। जैसे कि हमारा एडिट टेक्स्ट है। सपोज एक ईमेल आईडी और पासवर्ड का एडिट टेक्स्ट है। वही ईमेल आईडी और पासवर्ड और बटन लॉगिन बटन क्लिक उसके ऊपर हम यूआई टेस्ट कैसे लिखते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले तो हम स्टेप वाइज जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टेप भी लिखे। ये देखो टोटल 7 स्टेप्स है। पहले तो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है माई लॉगिन ऐप करके। फिर बाद में मैंने क्या किया है, यह मेन एक्टिविटी है। तो इसमें दूसरा स्टेप क्या आता है कि ऐड एस्प्रेसो लैब डिपेंडेंसी। तो हम यहाँ पे ग्रिडल में जाएंगे। ग्रिडल में जाके यहाँ पे ये देखिए ये 3 एस्प्रेसो की लाइब्रेरी है वो हमें चाहिए। अब ये हमें मिलेगा एंड्रॉयड डेवलपर के पेज के ऊपर हमें मिलेगा। गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपर के डॉक्यूमेंट के ऊपर मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे कोटलिन कोटलिन है और ये एस्प्रेसो लाइब्रेरी है ये टोटल। तो इसको हम अगर हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये आ जाएगी। यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि इसको ना स्ट्रिंग में देना होता है, सिंगल कोट में दिया, यहाँ पे डबल कोट में देना होता है। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें ये यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये अभी नया आया है एंड्रॉयड में। इसका जो इसकी जो डिपेंडेंसी वगैरह है ये हम ना ये इसकी कोर में लिखेंगे, मतलब टॉम फाइल है इसकी, तो इसमें हम ऐड करेंगे। अगर आप इसको इस सजेशन के ऊपर अगर क्लिक करेंगे और रिप्लेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा आपको बना के दे देगा। तो मैंने ये किया है, आप भी ऐसा कर सकते हो। तो मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ पहले। फिर बाद में आप ये मैंने एस्प्रेसो लाइब्रेरी ऐड की। फिर बाद में हमारा तीसरा स्टेप क्या है, तो क्रिएट यूआई एंड बिजनेस लॉजिक इज़ देयर। सो अभी हम यहाँ पे जाते हैं और मेन एक्टिविटी के ऊपर हम पहले तो एक्सएमएल फाइल बनाते हैं। एक्सएमएल फाइल में हम चेंजेस करते हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, टू एडिट टेक्स्ट चाहिए और एक बटन चाहिए। टू एडिट टेक्स्ट मतलब एक ईमेल के लिए और एक पासवर्ड के लिए, और एक बटन चाहिए लॉगिन के लिए। तो ये मैंने बनाया है, ये मैंने कंस्टेंट लेआउट में बनाया है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरा कंस्टेंट लेआउट में बनाया है। ओके। और फिर बाद में मैंने इसको यहाँ से उसका आईडी गेट किया है, ईमेल आईडी पासवर्ड और बटन लॉगिन का। यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी करके मैंने आईडी गेट किया है। और फिर बाद में बटन लॉगिन के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर लिखा, क्योंकि बटन लॉगिन करने के बाद ये जो हमारा ईमेल और पासवर्ड है तो वो हमारे डैशबोर्ड एक्टिविटी के ऊपर हमें दिखना चाहिए, वो वाले ईमेल और पासवर्ड। तो इसके लिए मैंने उसके क्लिक के ऊपर एक तो पहले मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों भी गेट किया जो भी हम राइट करते हैं, और इसको मैंने ईमेल और पासवर्ड के अंदर स्टोर किया। फिर बाद में मैंने इंटेंट के थ्रू से मैंने उसको पास किया। ये देखिए डैशबोर्ड एक्टिविटी के ऊपर रिडायरेक्ट किया। जैसे इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा करके ईमेल, ये की एंड वैल्यू पेयर में हम पास कर सकते हैं इसको। ईमेल एड्रेस मैंने एक की लिखी और ईमेल ये जो मैंने गेट किया है ये वाला ईमेल पास किया, और सेम वैसे ही पासवर्ड भी वैसे ही पास किया। और फिर स्टार्ट एक्टिविटी किया। फिर स्टार्ट एक्टिविटी में वो इंटेंट पास किया जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। और फिर ये रिडायरेक्ट किया डैशबोर्ड एक्टिविटी के ऊपर। फिर डैशबोर्ड एक्टिविटी के ऊपर मैंने क्या किया कि टू टेक्स्ट व्यू लिए। उसमें मैंने क्या किया कि एक में ये दिखाना है हमें ईमेल आईडी और दूसरे में पासवर्ड दिखाना है। इसके लिए मैंने ये भी पूरा कंस्टेंट लेआउट में लिया है। यहाँ पे टू टेक्स्ट व्यू लिए हैं। ये देखिए ईमेल आईडी और पासवर्ड का टू टेक्स्ट व्यू लिया, और इसको मैंने यहाँ पे उसका आईडी गेट करके ना उसका ऑब्जेक्ट बनाया। और फिर उसके ऑब्जेक्ट को उसको सेट किया मैंने यहाँ पे, ये देखिए। फिर यहाँ पे क्या वो जो है ना इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा करके मैंने उसकी की को एक्सेस किया। अगर हम किस की को एक्सेस करेंगे तो जो कुछ भी हमने डेटा सेंड किया है कि ईमेल आईडी और पासवर्ड वो यहाँ पे गेट हो जाएगा और यहाँ पे इस टेक्स्ट व्यू को सेट हो जाएगा। तो इन कोटलिन में हम ऐसे सेट करते हैं टेक्स्ट व्यू को, जो कुछ भी डेटा आता है वो थ्रू इंटेंट के थ्रू से। तो अभी ये यूआई बिजनेस लॉजिक हुआ इसका हमारा मेन एक्टिविटी और डैशबोर्ड एक्टिविटी का। फिर बाद में हम चौथा स्टेप देखते हैं, डिफाइन क्रिएट मेन एक्टिविटी टेस्ट क्लास यूजिंग जे यूनिट। अभी हम मेन एक्टिविटी का टेस्ट क्लास बनाएंगे, उसका टेस्ट क्लास। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अभी इसको तो मैं डिलीट करता हूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ पे अगर हम जाएंगे, अगर हम राइट क्लिक करेंगे माउस के ऊपर तो यहाँ पे गो टू आता है। गो टू के ऊपर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे टेस्ट करके आता है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, ये पहले से ही मैंने ये टेस्ट केसेस क्रिएट किए, तो ये बोल रहा है कि क्रिएट न्यू टेस्ट।
तो अगर आपने पहले से नहीं किया होता तो वो नहीं आता ये वाली विंडो, ये वाली क्रिएट न्यू टेस्ट में ये वाली विंडो आती है। फिर बाद में हम यहाँ पे टेस्टिंग लाइब्रेरी में हम JUnit 4 सेलेक्ट करेंगे और फिर बाद में ये क्लासेस का नेम ऑटोमेटिकली आ जाता है मेन एक्टिविटी टेस्ट करके। और फिर बाद में यहाँ पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये टूर करता हूँ मैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे ओके करता हूँ। अगर अगर हमें बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप बिफोर मेथड और टेयर डाउन मेथड ये ऐड करना है हमारे टेस्ट क्लास के ऊपर तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज डोंट क्लिक हियर। और फिर ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको आएगा यूनिट टेस्ट और एंड्रॉयड टेस्ट। तो ये हमारा एंड्रॉयड टेस्ट है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे एंड्रॉयड टेस्ट करेंगे और ये यहाँ पे इस बात के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो वो क्लास मेन एक्टिविटी का टेस्ट क्लास क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने ये किया है, मेन एक्टिविटी टेस्ट क्लास ये क्रिएट किया है। ये वाला ये हुआ हमारा फोर्थ वाला स्टेप। अभी फिफ्थ वाला टेस्ट स्टेप देखेंगे। इसमें क्या लिखा है, डिफाइन रोल फॉर स्टार्टिंग और लॉन्चिंग मेन एक्टिविटी एंड एग्जीक्यूट द कॉमन कोड। मतलब यहाँ पे हम एक रूल डिफाइन करेंगे जिसकी वजह से ये जो हमारे एक्टिविटी है वो शुरुआत में लॉन्च हो जाएगी। ये जो हमारी मेन एक्टिविटी है ना वो लॉन्च हो जाएगी। अगर ये रूल नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा और एक्टिविटी लॉन्च नहीं होगी। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये रूल लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। और जो हमारा टेस्ट क्लास क्रिएट हुआ है ना, तो उसको एट द रेट रन विथ ऑफ एंड्रॉयड JUnit 4 कोलन कोलन क्लास से एनोटेट करेंगे। ये एनोटेशन यूज़ किया है जो कि ये डेवलपर पेज के ऊपर भी लिखा है। ये देखिए, अगर आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है। तो ऐसे हम इसमें रूल भी दिया है और इसमें टेस्ट केस भी दिया है कैसे ऐड करते हैं, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। फिर बाद में ये रूल डिफाइन किया, फिर बाद में ये बटन लॉगिन का मैंने फंक्शन क्रिएट किया। ये वाला सिक्स्थ वाला स्टेप है हमारा। पहले तो हमने ये किया, रूल ऐड किया और फिर बाद में हमने ये डिफाइन फंक्शन और रन टेस्ट केसेस ऑन ऐड एंड टेस्ट एनोटेशंस। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक फंक्शन क्रिएट किया और उसको हम @टेस्ट से एनोटेट करेंगे। तो बटन लॉगिन फंक्शन क्रिएट किया और फिर बाद में मैंने क्या किया, ये मैंने हार्ड कोडेड ईमेल और पासवर्ड दिया है। ईमेल और पासवर्ड दिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम ऑन व्यू मतलब हमारा जो व्यू है जिसके ऊपर हम टेस्ट केसेस लिखना चाहते हैं, तो पहले हम उसको गेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। ऑन व्यू पहले ऐड करेंगे तो उसमें विथ आईडी मतलब जो कुछ भी हमने एडिट ईमेल आईडी और पासवर्ड लिया तो उसका आईडी हम गेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस विथ आईडी मेथड। एंड फिर बाद में उसको हम परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म मतलब जो कुछ भी टेस्ट है उसको हम परफॉर्म करेंगे, जो कुछ भी एडिट टेक्स्ट में हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको। इसमें अगर पहले से ही वो कुछ टेस्ट वगैरह है तो उसको क्लियर करेगा और फिर क्या करेगा, जो कुछ भी हमने दिया है वो टाइप करेगा, टाइप टेक्स्ट मतलब यहाँ पे ईमेल टाइप करेगा। और क्लोज कीबोर्ड मतलब अगर हम कीबोर्ड क्लोज करेंगे तभी हम आगे के स्क्रीन के ऊपर रिडायरेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम आगे के स्क्रीन के ऊपर रिडायरेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि वो हम ईमेल और पासवर्ड टाइप करने के लिए हमने कीबोर्ड ओपन किया रहता है ना। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो क्रैश मारेगा एप्लीकेशन और एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो ये हुआ हमारा ईमेल और पासवर्ड। आईडी कैसे गेट करते हैं और उसमें वैल्यू कैसे पास करते हैं, जो कुछ भी हमारा डेटा है वो। और फिर बाद में हम क्या करेंगे, उसी तरह सेम ऑन लॉगिन बटन का भी उसका ऊपर जो एक्शन है वो हम क्लिक के थ्रू से हम परफॉर्म करेंगे। वो जो एक्शन है उसी उसी मतलब उसी तरह से हम आईडी वगैरह गेट करके उसको एक्शन परफॉर्म करेंगे। और सेम ये जो है, ये नीचे वाले दो लाइन जो है ये हमारे डैशबोर्ड एक्टिविटी के ऊपर के है, जिसमें कि हम दो एडिट टेक्स्ट है तो उसका ये आईडी है, तो उसके ऊपर पहले आईडी गेट करेंगे और फिर बाद में उसके ऊपर हम चेक करेंगे ये चेक मेथड की यूज़ से। और फिर चेक करने के बाद उस मेथड के अंदर हम मैच करेंगे कि विथ टेक्स्ट, क्योंकि हमने टेक्स्ट दिया है ना तो उसकी वजह से हम यहाँ पे विथ टेक्स्ट करके मैच करेंगे। और वही मैंने ईमेल आईडी यहाँ पे भी पास किया है। और फिर पास करके हमने देखा है कि वो जो हमने मेन एक्टिविटी के ऊपर का जो टेक्स्ट पास किया है वही टेक्स्ट हम डैशबोर्ड एक्टिविटी के ऊपर रीराइट कर रहे हैं कि नहीं। तो ये हम चेक करेगा, अगर ये दोनों भी ट्रू है जो कुछ भी हमने यहाँ से भेजा है तो फिर ये टेस्ट केस पास हो जाएंगे और एल्स ये टेस्ट केस फेल हो जाएगी। अभी हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। अभी मेरा ये डिवाइस यहाँ पे ऐड किया है।
बटन लॉगिन, यहाँ पे सिंक करना भूल गया मैं, एक मिनट। पे अगर कंट्रोल शेयर करता हूँ, अभी सिंक करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी हम टेस्ट केस रन कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आता है रन बटन लॉगिन एक्शन करके, फिर यहाँ पे ये चालू होता है टेस्ट केस रनिंग का प्रोसेस। हम डिवाइस के ऊपर देखेंगे कि कैसे रन होता है। ये देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर हुआ, लॉगिन क्लिक हुआ और यहाँ पे दिखाई दिया ये हमारा टेस्ट केस रन हुआ। और यहाँ पे देखिए सक्सेस करके यहाँ पे दिखाता है वन वन पास्ट वन टेस्ट केस, और यहाँ पे ये ग्रीन दिखाता है, पास हुआ तो ये ग्रीन दिखाता है, और ये राइट करके आता है ग्रीन एरो। अगर टेस्ट केस फेल होता है तो यहाँ पे राइट करके नहीं आता, क्रॉस करके एरो आता है, और फिर यहाँ पे फेल फेल करके आता है। ये वन फर्स्ट आया ना, यहाँ पे फेल करके आता है। अगर आपको ये टेस्ट केस फेल वगैरह करना है तो यहाँ पे हम पासवर्ड में, या फिर यहाँ पे पासवर्ड जो हम जो है इसमें अगर एक आधा डिजिट वगैरह बढ़ाकर हम पास करेंगे तो यहाँ पे ना हमारे टेस्ट केस फेल हो सकते हैं। तो आप ये करके देख सकते हो। थैंक यू गाइस।